Assalamualaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to news updates, biography, हाँ यमन का बड़ा हमला। तो यमन ने कोई बड़ा हमला कर दिया इसराइल पे। इस वीडियो में जो है डिटेल्स जानने को मिलेगी। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। कुछ दिन पहले यमन ने बताया था कि हम लगातार वार्निंग जारी कर रहे हैं उन तमाम देशों के लिए और तमाम जहाज़ों के लिए जो जहाज़ इजराइल जा रहे हैं या फिर जो विदेशी जहाज़ इजराइल से वापस कहीं और निकल रहे हैं या इजराइल के साथ डील कर रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं और सामान वापस लेकर आ रहे हैं इजराइल। तो उन देशों को, उन जहाज़ों को जब हम वार्निंग दे रहे थे तो वो जहाज़ अलर्ट हो रहे थे और अपना रास्ता बदल रहे थे। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यमन ने बड़ा खेल कर दिया। कई देश के जहाज़ एक साथ बैक टू बैक इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे समुद्री इलाके से। उसमें एक नॉर्वे का भी जहाज़ था जो डीजल ईंधन लेकर, पेट्रोल लेकर इजराइल की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब यमन ने उसको जानकारी दी, वार्निंग दी और हत्ता की वार्निंग शॉट भी दिए कि आप ये इजराइल की तरफ जहाज़ ले जाना बंद करें और रास्ता मोड़ लें, अपना रास्ता बदल लें और यहाँ से दूर चले जाएं। लेकिन कई सारे जहाज़ जो थे उन सभी ने वार्निंग को एक्सेप्ट किया, पीछे हट गए और इजराइल की तरफ न जाकर वो वापस मुड़ गए। लेकिन नॉर्वे के जहाज़ ने दादागिरी दिखाते हुए यमन की वार्निंग को इग्नोर कर दिया, जिसके बाद यमन ने ये खुद जानकारी दी कि हमने फिर सीधा उस नॉर्वे के जहाज़ पर हमला कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इस्राइल, अल-लअनत अल-यहूद, अन-नस्र वल-इस्लाम। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इस्राइल, अल-लअनत अल-यहूद, النصر والإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة واليهود، النصر والإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، إسرائيل، اللعنة واليهود، النصر والإسلام. मेरे दोस्तों, ये तमाम जानकारी जो मैंने आपको दी ये मेरे मन से नहीं है, यमन के अंसारुल्लाह के आर्मी चीफ के द्वारा खुद दी गई है। सुनिए। बयान صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية. मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक और जानकारी यह है कि उसी इलाके में फ्रांस का भी युद्धपोत मौजूद है और एक ख़तरनाक हमला यमन ने उस तरफ भी किया था। जी हाँ, कहा तो ये जा रहा है कि यमन हमला इजराइल की तरफ कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये तमाम देशों के युद्धपोत उस इलाके में मौजूद हैं। तो फ्रांस के युद्धपोत ने यमन के उन ड्रोन को मार गिराया जो इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे। यानी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ताकतें यमन को रोकने के लिए लगी हुई हैं। एक बात याद रखिएगा, ये खेल बहुत बड़ा है। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं सब इजराइल की जेब में हैं। ये जो नौटंकी चल रही है यूएन की, ह्यूमन राइट की, समझ रहे हैं, रेड क्रॉस की, ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं ये सामने से जो शोर मचा रही हैं कि गाज़ा के साथ गलत हो रहा है, फ़िलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, अंदर ही अंदर ये खुलकर खुद इजराइल के साथ है। इनका ये दोगला चेहरा है। कैसे? यमन वाहिद एक ऐसा देश है जो इतना मजबूत नहीं है, लेकिन खुलकर वो फ़िलिस्तीन के साथ है। और यकीन कीजिए, फ़िलिस्तीन के साथ होने की वजह से, फ़िलिस्तीन का साथ देने की वजह से
इसके साथ यानी यमन के साथ बद से बदतर किया जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अंसारुल्लाह के ऑफिशियल ने जानकारी दी है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जो गरीबों को खाना देता है, अनाज देता है पूरी दुनिया में, यमन को उसने खाना पानी देना बंद कर दिया है। यमन के गरीबों को उसने अंतर्राष्ट्रीय फूड प्रोग्राम ने मदद देना बंद कर दी है। जी हाँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना दोगला रवैया है इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का। सुनिए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواكبة للتطورات والمتغيرات والأحداث والإجراءات التي يعمل العدو على فرضها، طبعا سابقا تم تهديدنا نتيجة أو على خلفية موقفنا تجاه فلسطين. تم تهديد الحكومة في صنعاء بأنه سيتم وقف المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي للناس الفقراء والمساكين في المناطق التي هي تحت حكومة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، وعلى أساس أنه يتم التراجع عن قرار مساندة فلسطين وإلا فسيتم معاقبتنا। इस बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका था, लेकिन अब कंफर्म और सुन लीजिए। 12 अलग अलग देशों के साथ मिलकर यमन के खिलाफ अमेरिका प्लान कर रहा है, क्योंकि वाहिद यमन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल सब पर भारी पड़ रहा है। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? अमेरिका ने खुद बताया है हम जो है 12 देशों से बात कर रहे हैं और यमन के खिलाफ मिलकर वो मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, टास्क करेंगे। यानी आधिकारिक तौर पर बिल्कुल अलग ऐलान अमेरिका ये कह रहा है कि एक छोटे से यमन के खिलाफ मैं 12 देशों को इकट्ठा कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो फिलिस्तीन ये जंग काफ़ी पहले जीत चुका है, क्योंकि आप सोच के देखिए, जहां पूरी दुनिया की ताकत एक होने लगे एक गाज़ा को मिटाने के लिए, तो गाज़ा की ताकत कितनी बड़ी है। इसी तरह से यमन अगर गज़ा के साथ खड़ा हुआ है तो दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें और ख़ासकर अरब देशों को ही इकट्ठा किया जा रहा है यमन के ख़िलाफ़। खौफ में तो ये इज़राइल भी आ गया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हुतीज़ के ख़तरे से इज़राइल निपटेगा, पहले तुम गाज़ा से निमट के दिखाओ। उधर खबर ये भी है कि यूरोप चोरी चोरी से, चुपके चुपके से, ओपनली नहीं, कतर और इज़राइल के बीच बात करवा रहा है कैदियों की अदला बदली के लिए। बहरहाल ये तो यमन से हटकर खबर थी, लेकिन आपको ये जानकारी देना ज़रूरी है। इस रिपोर्ट का अंत ये है कि यमन ने अपनी पूरी ताकत से जो वादा किया था उसको निभा रहा है। जो भी समुद्र में इज़राइल की तरफ जहाज़ आगे बढ़ रहे हैं या इज़राइल के जहाज़ इज़राइल से निकल कर कहीं और जा रहे हैं, सीधा यमन के निशाने पर हैं और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों को अब यमन के खिलाफ इकट्ठा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्द आ रहा हूँ और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अभी यमन एक वाहिद मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम मुल्क है जो खुलकर जो है फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है और उसने हमला कर दिया था समुद्री जहाज़ पे जो इज़राइल की तरफ बढ़ रहा था। वार्निंग देकर जो है, जब वो नहीं माने तो उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये वाहिद मुल्क है अभी जो खुल के फ़लस्तीन को साथ दे रहा है और अल्लाह ताला से दुआ है कि यमन की हिफाजत करे, यमन को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। जो उनके ख़िलाफ़ जो मंसूबे बन रहे हैं, जो अमेरिका मुल्कों को इकट्ठा करके जो है वो यमन को टारगेट बना रहा है और यमन को टारगेट कर रहे हैं और कई तरह से उन पर दबाव और प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इमदादात जो है वो बंद करेंगे। जो यमन के गरीबों के लिए जो मदद आती थी बाहर से वो बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ताकि वो पीछे हट जाए और वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करना बंद कर दें, जबकि वो वाहिद मुल्क है जो फ़लस्तीन के लिए खड़ा हुआ है, खुलकर खड़ा हुआ है, सपोर्ट कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है और इज़राइल के साथ
जो हैं जितने ममालिक खड़े हुए हैं वो सारे के सारे ताकतवर ममालिक है, और फ़लस्तीन के साथ एक यमन है सिर्फ जो खुल के सपोर्ट कर रहा है, और उसी के ख़िलाफ़ जो है ये सारे मंसूबे हो रहे हैं और उनके ऊपर दबाव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पीछे हट जाए। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि यमन के लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, यमन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इन सारे ममालिक के शर से बचाए यमन को, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो अपने भाई बहनों की सपोर्ट करें, और खुल कर जिस तरह सपोर्ट किया है यमन ने, अल्लाह ताला उनको अजर अता फ़रमाए इस काम के लिए, और वो वाकई अल्लाह के सामने सुरखरू हो गए क्योंकि वो अपने भाई बहनों की नुसरत के लिए खड़े हुए हैं। वो वाहिद मुल्क है जो इस तरह खुल के सामने आ गया है फ़लस्तीन की नुसरत करने के लिए, फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने के लिए। तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।